नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पेपराथन में। साथियों, आज हम लोग सामान्य विज्ञान को देखेंगे। सामान्य विज्ञान का भाग 1 हम लोग पहले देख चुके हैं। आज हम लोग भाग 2 देखेंगे। तो आइए अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। बल गुणनफल है द्रव्यमान और त्वरण का। आनुवांशिकता एवं भिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को कहते हैं आनुवांशिकी। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का समान त्वरण होता है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो वह है द्रव्यमान। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? कैलोरी में। विद्युत धारा की इकाई है एम्पियर। निम्न में से कौन ना तो तत्व है और ना ही यौगिक? वायु। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है प्लाज्मा। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? यह है डायोप्टर। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है जीवाश्मों का। डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? वातावरण में ध्वनि। विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं रेडियो तरंगे। स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की कुल ऊर्जा नियत रहती है। परमाणु विद्युतता होते हैं उदासीन रूप से। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी थॉमसन ने। जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा कहलाती है टिश्यू कल्चर। परमाणु घड़ी निम्न प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है। पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव। क्वार्ट्ज घड़ियां निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करती हैं दाब विद्युत प्रभाव। न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? जड़त्व का नियम। गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो ये रदरफोर्ड ने की थी। सबसे अधिक भेदन क्षमता किन किरणों की होती है? गामा किरणों की। परमाणु क्रमांक कहते हैं नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को। धूप के चश्मे के लिए किस कांच का प्रयोग किया जाता है? तो ये है क्रुक्स कांच। पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है दूषित भोजन तथा जल से। मस्तिष्क की बीमारी को पहचाना जाता है ईईजी से। निद्रा रोग नामक बीमारी होती है, ये होती है ट्रिपैनोसोमा नाम के एक कोशिकीय जीव से। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु से होता है? तपेदिक। शहद का प्रमुख घटक है फ्रक्टोज। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है यकृत में। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है आंवला। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? पोटेशियम। पालक के पत्तों में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो पालक में सबसे ज़्यादा होता है लोहा। श्वेत रक्त कणिकाओं का क्या कार्य है? रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। किस रुधिर वर्ग का व्यक्ति सर्वदाता होता है? तो ये ओ होता है। निम्नलिखित में से किसमें लोहे का अंश सबसे अधिक पाया जाता है? हरी सब्जियों में। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो ये छोटी आंत में संपन्न होता है। निम्नलिखित में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? पनीर। यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए है और माता का रक्त वर्ग ओ है तो उनके पुत्र का रक्त वर्ग निम्न में से कौन सा होगा? ओ। शरीर में कार्बोहाइड्रेट का संग्रह निम्नलिखित में से किसके रूप में होता है?
तो ये होता है ग्लाइकोजन के रूप में। मछलियों के यकृत तेल में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? विटामिन डी की। किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है? कैरोटीन। ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? हाइड्रोजन। पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यह सबसे पहले किसने सिद्ध किया था? तो ये सबसे पहले कॉपरनिकस ने किया था सिद्ध। प्रेशर कुकर में खाना कम समय में तैयार हो जाता है क्योंकि जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है पारा। चावल को पकाने में कहाँ पर अधिक समय लगता है? तो ये सबसे ज़्यादा समय लगता है माउंट एवरेस्ट पर। सिरका का रासायनिक नाम क्या है? एथेनोइक एसिड। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड। निम्न में से कौन सी अश्रु गैस है? क्लोरोपिक्रिन। निम्न में से कौन वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करता है? तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड है। कोई भी गैस निम्न स्थिति में आदर्श गैस के रूप में व्यवहार करती है, निम्न दाब और उच्च ताप पर। निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम नहीं पाए जाते? विषाणु में। एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी? चेचक का टीका। एड्स होने का क्या कारण है? T4 लिम्फोसाइट्स की कमी। एड्स वायरस क्या होता है? एक सूची RNA। शैवालों की कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? सेल्यूलोज की। लाल सागर का रंग लाल निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? शैवाल की उपस्थिति के कारण। गलगंड रोग से कुछ समुद्री खरपतवार खाने से बचा जा सकता है क्योंकि इसमें पाया जाता है आयोडीन। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। लाइकेन निम्न में से किसके सूचक होते हैं? वायु प्रदूषण के। कुनैन किससे प्राप्त होता है? सिनकोना से। फूल गोभी का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? पुष्पक्रम। सामान्यतः अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती? प्रकाश की। तना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये गन्ना के लिए प्रयोग होता है। नारियल का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? भ्रूणपोष। आम के पौधे का वानस्पतिक नाम क्या है? मैंजीफेरा इंडिका। निषेचन क्रिया क्या है? एक नर युग्म का अंडाणु से संयोजन। संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो ये है रेफलेसिया। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? पुष्प। मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है? यकृत में। सफेद रक्त कण WBC का मुख्य कार्य क्या है? इसका मुख्य कार्य होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। राजस्थान में तांबे का विशाल भंडार किस क्षेत्र में स्थित है? खेतड़ी क्षेत्र में। भारत की प्रमुख धान्य फसल कौन सी है? चावल। पत्तियों के दो मुख्य कार्य होते हैं, प्रकाश संश्लेषण व वाष्पोत्सर्जन। डॉक्टर, चित्रकार, शिल्पकार आदि के द्वारा उपयोग किए जाने वाले कैल्शियम सल्फेट का लोकप्रिय नाम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। सोने के आभूषण बनाते समय उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? तांबा। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी है? ओस्मियम। निम्न में से आग बुझाने वाली गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। रात्रि में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक होता है क्योंकि पेड़ छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड।
मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व होता है? ऑक्सीजन। टमाटर सॉस में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। अगला है बायोलॉजी के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये है अरस्तु। किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? तो ये मूंगफली है। कोशिका को एक निश्चित रूप कौन प्रदान करती है? कोशिका भित्ति। पत्तियों को हरा रंग किसके द्वारा प्राप्त होता है? तो ये है क्लोरोप्लास्ट के द्वारा। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ स्थित है? नागपुर में। भूरी क्रांति किससे संबंधित है? उर्वरकों के उत्पादन से। मादा पशुओं में बच्चे पैदा होते समय कौन सा हार्मोन अधिक सक्रिय होता है? ऑक्सीटोसिन। भारत का कौन सा राज्य एशिया की अंडे की टोकरी के नाम से जाना जाता है? आंध्र प्रदेश। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान कहाँ स्थित है? बरेली। लाल क्रांति किससे संबंधित है? मांस उत्पादन से। मुर्गियों की सबसे खतरनाक बीमारी कौन सी है? रानीखेत। दूध का घनत्व किस यंत्र की सहायता से ज्ञात किया जाता है? लैक्टोमीटर। भारत में सर्वाधिक पशुधन किस राज्य में पाया जाता है? उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से किसके दूध में वसा की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है? तो ये रेंडियर है। गरीबों की गाय के नाम से किसे जाना जाता है? बकरी। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? डायोप्टर। भारत में सबसे ज़्यादा बकरियां किस राज्य में पाई जाती हैं? उत्तर प्रदेश। ऊन के लिए विख्यात पशु पश्मीना क्या है? ये बकरी है एक। किस स्तनधारी के दूध में जल की मात्रा सबसे कम होती है? मादा हाथी। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन संस्थान केंद्र कहाँ स्थित है? देहरादून में। मनुष्य के शरीर में एंट अमीबा हिस्टोलिटिका कहाँ पाया जाता है? आंत में। मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा था? रोनाल्ड रॉस ने। निम्न में से किसमें रक्त नहीं होता है किंतु वह श्वसन करता है? हाइड्रा। निम्नलिखित में से किसे जेलीफिश के नाम से जाना जाता है? यह है ऑरिलिया। निम्न में से किसके अधपके मांस को खाने से फीता कृमि मनुष्य की आंत में पहुंचता है? सूअर के मांस। केचुआ में कितनी आंखें होती हैं? कोई आंख नहीं होती है। तितली की आंखें रात में क्यों चमकती हैं? टेपिटम लूसिडम के कारण। समुद्री घोड़ा किस वर्ग का उदाहरण है? मत्स्य वर्ग का। निम्न में से मलेरिया रोग का वाहक कौन है? मादा एनोफिलीज मच्छर। सबसे विषैली मछली कौन सी है? पाषाण मछली। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग। निम्नलिखित में से घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? किंग कोबरा। पावो क्रिस्टेसन्स किसका वैज्ञानिक नाम है? मोर का। सबसे विशाल जीवित स्तनपायी प्राणी है? नीली व्हेल। निम्न में से सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? हमिंग बर्ड। तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है? चीड़ से। सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? फूल की कली से। भूमि में पौधों की जड़ों के लिए उपलब्ध जल होता है? केशिका जल। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है? केवल दिन में। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र कौन होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। मानव शरीर में पित्त का प्रमुख कार्य क्या है? वसा का एंजाइम द्वारा पाचन करना। वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर सही रूप से नापी जाती है कौन सा है? यह है ऑक्जेनोमीटर। अग्निनीरजा रोग किससे संबंधित है? ये सेब से संबंधित है।
मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ पर होता है? ये अस्थि मज्जा में होता है। जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम किस प्रकार के उपभोक्ता हैं? द्वितीयक उपभोक्ता। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है प्लाज्मा। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? डेमोग्राफी। मनुष्य की त्वचा किस स्थान पर सबसे मोटी होती है? तलवे पर। ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती? तो यह है सौर। मानव शरीर में किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? जांघ। अत्यधिक ऊंचे ताप की माप किससे की जाती है? पूर्ण विकिरण उत्तपमापी से। इंद्रधनुष बनने का क्या कारण है? वायुमंडल में सूर्य की किरणों का जल बूंदों के द्वारा परावर्तन। सूर्य का ताप किसके द्वारा मापा जाता है? पायरोमीटर तापमापी द्वारा। सेल्सियस तापक्रम पर जल के क्वथनांक तथा हिमांक क्या होते हैं? तो ये होता है 100 डिग्री सेल्सियस और 0 डिग्री सेल्सियस। सौ डिग्री और 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। शहद का प्रमुख घटक है फ्रक्टोज। न्यूनतम संभव ताप कितना होता है? 273 डिग्री सेल्सियस। निम्नलिखित में से किसमें विशिष्ट ऊष्मा का मान सर्वोच्च होता है? जल में। प्रकाश का वेग अधिकतम किसमें होता है? निर्वात में। सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? अवरक्त किरण। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? ताप संरक्षण का। कमरे को ठंडा कैसे किया जा सकता है? संपीड़ित गैस को छोड़ने से। ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? अनुदैर्ध्य। प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम क्या होता है? 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह के समीप क्यों रखते हैं? उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक दिशा में इंगित होगी। समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है? आसवन द्वारा। दलदली भूमि से कौन सी गैस निकलती है? मीथेन। मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है? लैक्टिक अम्ल। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल। कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन कहलाता है ऑर्गेनोलॉजी। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका। दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? डेंटाइन के। किस जंतु की आकृति पैर की चप्पल के समान होती है? पैरामीशियम। केंचुए की कितनी आंखें होती हैं? एक भी नहीं। गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? विटामिन ए। निम्न में से किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता? चावल में। मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? 1350 ग्राम का। रक्त में पाई जाने वाली धातु है लोहा। किण्वन का उदाहरण है दूध का खट्टा होना, खाने की ब्रेड का बनना, गीले आटे का खट्टा होना। निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? पनीर। निम्न में से कौन एक उड़ने वाली छिपकली है? वो है डेक्रो। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? किंग कोबरा। भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है? व्हेल शार्क। दालें किसका एक अच्छा स्रोत होती हैं? प्रोटीन का। देसी घी में से सुगंध क्यों आती है? डाइएसिटिल के कारण। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? लाल रंग।
टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? जेएल बेयर्ड। हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? मीथेन। दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है? लैक्टोमीटर। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? एल्यूमीनियम। मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन। किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? एपिथीलियम। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया? कुत्ता। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? डेवी ने। सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? बाघ। जब ध्वनि तरंग चलती है तो वे अपने साथ ले जाती है ऊर्जा। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? किरीट। सूर्य की किरण में कितने रंग होते हैं? 7। टाइपराइटर के आविष्कारक कौन है? सोल्स। सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? एसीटम। कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? कवकों द्वारा। आम का वानस्पतिक नाम क्या है? मैंगीफेरा इंडिका। कॉफी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है जड़ों से। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? आंवला। किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया? वाटसन द्वारा। सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? सूर्य से। धूल प्रदूषण रोकने के लिए सबसे उपयुक्त वृक्ष है नीम। निम्नलिखित में ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक कौन है? ठंडा पानी। निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तांबा। निम्न में से किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? हवाई जहाज की उड़ान भरना। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे कहते हैं फोटॉन। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? काला। अस्त होते समय सूर्य लाल रंग क्यों दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण। निम्न में से कौन सा एक कूट फल है? सेब। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने। निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए होता है? अल्टीमीटर। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अच्छी सुचालक है? चांदी। सूर्य में होता है हाइड्रोजन और हीलियम। लाल चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल। हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है? प्रकंद। निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित तना है? आलू। भोजपत्र उत्पन्न होता है बेटुला की छाल से। क्षोभ मंडल शब्द किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले प्रयोग किया था? टेसरा द बोर ने। पृथ्वी से वापस होने वाले सौर विकिरण को क्या कहते हैं? पार्थिव विकिरण। सूर्य तब पृथ्वी पर किस प्रकार की तरंगों के रूप में पहुंचता है? लघु तरंग के रूप में। द्वीपों की संख्या सर्वाधिक कहाँ है? प्रशांत महासागर में। जब सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी लगभग एक ही सरल रेखा में स्थित होते हैं तब उस स्थिति को क्या कहते हैं? दैनिक ज्वार। सर्वाधिक लवणता वाला सागर कौन सा है?
वॉन लेक। किस प्रकार की मृदा का निर्माण रेगिस्तानी या उपरेगिस्तानी जलवायु दशाओं के अंतर्गत होता है? एरिडोसॉल। जल में पनपने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? हाइड्रोफाइट्स। मालाबार क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति मिलती है? वर्षावन। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? रॉटसन ने। प्याज लहसुन में गंध किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? ये पोटेशियम के कारण होता है। आलू किस कुल से संबंधित है? ये सोलेनेसी से संबंधित है। दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त की जाती है? छाल से। तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? ताड़ के वृक्ष से। इस सदी के प्रारंभ में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? राइट ब्रदर्स ने। दक्षिणी गोलार्ध में स्थित सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? न्यूकैसल। किस प्रकार की जलवायु में पॉडजोल का निर्माण होता है? भूमध्य सागरीय। पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नांकित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? एंजाइम की। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप है? हीरा। निम्न में से सदिश राशि कौन सी है? वेग। वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः है कार्बन मोनोऑक्साइड। पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम है पैराफिन मोम। नींबू खट्टा किस कारण से होता है? साइट्रिक अम्ल के कारण। शराब का निर्माण किस क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है? ये होता है किण्वन द्वारा। 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई होगी 0.75 मीटर। पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होती है? बीजों से। निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? सोयाबीन में। धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग किसके कारण होता है? विषाणु के कारण। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह किसका कथन है? लैमार्क का। रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं जीरोफाइट्स। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर निम्नलिखित में से किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है? विकिरण द्वारा। माइक्रोफोन का आविष्कार किसे माना जाता है? ग्राहम बेल। मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? गैसों का दाब। निम्नलिखित में से शुद्ध रूप कौन सा है? सोडियम। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? एक्टियोमीटर। हाइड्रोजन का अवशोषण करने वाली धातु कौन सी है? पैलेडियम। क्यूरी निम्नलिखित में से किसकी इकाई का नाम है? रेडियो एक्टिव धर्मिता। वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, वह धातु कौन सी है? ताम्र। तारे अपनी ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त करते हैं? नाभिकीय संयोजन के फलस्वरूप। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? ये ऑक्सीकरण का। निम्न में से कौन सी गैस वायु से हल्की है? अमोनिया। तो साथियों, आज का ये वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।